अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे शानदार फलों की जिनकी मदद से आप अपने जिस्म के अंदर जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की, खून की नालियों के अंदर खून का लोथड़ा बन जाता है, खून का बहाव कम हो जाता है, खून जमने लगता है, उसे आप ख़त्म कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो थोड़ी देर बैठ जाएं तो उनकी टांगें सून हो जाती हैं, या जब खड़े होते हैं तो उनको चक्कर आने लग जाते हैं, सर घूम जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि टांगों में या सीने में शदीद दर्द होने लग जाता है। तो हो सकता है कि आपके जिस्म के अंदर खून का बहाव ठीक ना हो, खून में कहीं ना कहीं लोथड़ा बन गया हो जिसकी वजह से खून का बहाव ख़राब हो रहा है, और इसी खून के लोथड़े से ब्लड क्लॉट जिसको कहते हैं, फिर खुदा ना खास्ता दिल का दौरा, हार्ट अटैक, फालज का ख़तरा, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो कि बहुत ही सीरियस होती हैं और लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। अब मसला ये है कि अक्सर लोग शुरू से इन अलामात को संजीदगी से लेते नहीं जब तक देर ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे फल आपको बताऊंगा जिनको बाकायदा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो खून का लोथड़ा ख़त्म करने में, ब्लड क्लॉट को मेल्ट करने में आपको मदद मिलेगी, खून का बहाव बेहतर होगा जिससे ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी होगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिना देर किए चलते हैं सीधे इन फलों की तफसील की तरफ। अब इनके अंदर पहला फल है जी अनार। अनार जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर कुछ शानदार ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। सिर्फ 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 10.2 मिलीग्राम पॉलीफिनोल्स होते हैं और 236 मिलीग्राम तक आपको पोटाशियम मिलता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसके अंदर होती है वो है प्यूनिक एलेगन। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो कहीं और से नहीं मिलता। ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक को बनने से रोकता है, खून के लोथड़े के बनने के खतरे को कम कर देता है, खून की रगों की सेहत को बेहतर बनाता है। एक रिसर्च के मुताबिक 3 महीने तक जिन लोगों ने अनार का रस इस्तेमाल किया तो उनकी शरियानों के अंदर जो प्लैक्स थे, जो लोथड़े बने हुए थे, उनकी मोटाई के अंदर 35% कमी आई। अनार का रस पीने से नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार के अंदर भी इजाफा होता है जो कि खून की रगों को डायलेट करता है, खोलता है, खून का बहाव बेहतर करके दिल के ऊपर दबाव को कम करता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। और मज़ीद ये कि अनार के अंदर जितने एंटीऑक्सीडेंट हैं इनकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी आपको हेल्प मिलती है। रगों के अंदर जो सोजिश आ जाती है, आपकी ब्लड वेसल्स सेहतमंद नहीं रहती तो उस सोजिश को भी कम करता है। इसको खाने का बेहतरीन टाइम सुबह का है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए अनार के रस के अंदर 1 चुटकी काली मिर्च अगर आप मिला लें तो इसके पॉलीफिनोल्स के जज़ब होने का असर दुगना हो जाता है और साथ साथ खून का बहाव भी बेहतर होता है। अब जी दूसरे नंबर पे जो फल है वो है पपाया, पपीता। अपनी खुराक के अंदर पपीते को लाजमी शामिल कीजिए। कुदरती तौर पर इसके अंदर खून को साफ़ करने की शानदार खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 100 ग्राम पपीते से आपको 88% पानी मिलता है, 1.8 ग्राम इसके अंदर फाइबर होता है और 60 मिलीग्राम तक विटामिन सी होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो पपीते के अंदर होती है वो होती है पापाइन। ये पापाइन क्या करता है, खून के अंदर जो ज़ायद प्रोटीन होती हैं उनको तोड़ने में मदद करता है जिसकी वजह से आपकी जो शरियानें हैं उनके अंदर क्लॉट नहीं बनता, प्लाक नहीं बनता, ख़तरा कम हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग का। ये आपके लिपिड प्रोफाइल को भी बेहतर करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक जो लोग रोज़ाना पपीता खाते हैं उनमें 16% तक ट्राइग्लिसराइड की सतह कम हो जाती है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। अब पपीते की वजह से खून की रगों में जो ट्राइग्लिसराइड या बुरा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको कम करने में, साफ़ करने में मदद मिलती है जिसकी वजह से खून का बहाव बेहतर होता है। मज़ीद ये कि पपीते के अंदर जो विटामिन सी होता है, बीटा कैरोटीन होता है, ये आपकी रगों के अंदर सोजिश नहीं होने देता, सोजिश को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता, एथेरोस्क्लेरोसिस के ख़तरे को कम करता है। तो पपीते को डाइट के अंदर लाजमी शामिल करें। पपीते के साथ अगर आप अदरक भी इस्तेमाल करें तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा दिल के लिए, क्योंकि अदरक के अंदर जिंजिरोल होता है जो खून को जमने नहीं देता और खून के बहाव को बेहतर करता है। पपीते और अदरक का एक टुकड़ा ब्लेंडर के अंदर मिला के इसका रस पीने से ज़बरदस्त नताइज मिलते हैं। अब यहाँ पे तीसरे फल की बात कर लेते हैं। तीसरा फल है जी अंगूर।
अंगूर ना सिर्फ मज़ेदार होता है बल्कि ये दिल की हिफाजत भी करता है, दिल के लिए सेहतमंद फल है। अंगूर के अंदर ख़ास तौर पे जो सुर्ख और जामनी रंग के अंगूर होते हैं उनके अंदर एक ख़ास चीज़ होती है जिसको कहते हैं रेस्वेराट्रोल। ये रेस्वेराट्रोल क्या होता है? एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक सुर्ख अंगूर का रस 2 हफ्ते पीने से खून के लोथड़े बनने का खतरा 75% तक कम हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि अंगूर खाने से ऐसा कैसे मुमकिन है? हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड के अंदर। ये प्लेटलेट्स ही बेसिकली खून का लोथड़ा बनाते हैं। जब ये काफ़ी सारे प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो खून का क्लॉट बन जाता है, लोथड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से शरीयानें ब्लॉक हो जाती हैं। अब ये जो अंगूर के अंदर रेस्वेराट्रोल होता है ये एक रेगुलेटर के तौर पे काम करता है और प्लेटलेट्स को जमा होने से रोकता है, जिससे लोथड़ा नहीं बनता। फालिज और दिल के दौरे का खतरा कम हो जाता है। मज़ीद इनके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो खून की रगों को रिलैक्स करते हैं, उन्हें फैलने में मदद देते हैं और खून के बहाव को बेहतर करते हैं, जिससे दिल के ऊपर दबाव कम होता है। और जब भी आप अंगूर खाएं तो आप जूस की बजाय बेहतर यह है कि आप छिलके समेत साबुत खाएं, क्योंकि 80% जो फ़ायदा है वो इनके छिलके के अंदर ही मिलता है आपको। ज़्यादा बेनिफिट्स लेने के लिए फ्रीज़र के अंदर आप इनको रख दें और नाश्ते की जगह आप खा सकते हैं। सिर्फ जो शुगर के मरीज़ हैं वो ज़रा अपने ग्लूकोज लेवल को देख के इस्तेमाल करें। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लिहाजा मुनासिब मिकदार के अंदर अगर आप यूज़ करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है शुगर के मरीज़ों को। अब चौथा फल है जी यहाँ पे बेरीज़, यानी कि स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, रसबेरीज़। इन सब के सिर्फ 1 कप के डेली इस्तेमाल से आप अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं। इनके अंदर एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसको एंथोसाइनिन कहते हैं। एंथोसाइनिन खून के लोथड़े को बनने से रोकता है और खून के बहाव को बेहतर करता है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की एक तहकीक के मुताबिक जो लोग हफ्ते में 2 दफ़ा बेरीज़ खा लेते हैं उनमें 32% तक फालिज का खतरा कम हो जाता है। बेरीज़ के अंदर ये जो ख़ास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये आपकी खून की रगों की जो अंदरूनी लेयर होती है जिसको एंडोथेलियल कहा जाता है उसको बेहतर करते हैं और खून के बहाव को अच्छा करते हैं। अब 5वां फल यहाँ पे केला, बनाना। आम सा सस्ता सा फल है लेकिन दिल की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आम जो एक एवरेज साइज़ का केला होता है उससे आपको 422 मिलीग्राम तक पोटेशियम मिलता है। और पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मिनरल है जो खून की रगों को खोलने में आपकी मदद करता है। इसकी वजह से शरीयानों का दबाव कम होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन के मुताबिक ऐसे लोग जिनके जिस्म के अंदर पोटेशियम काफ़ी मिकदार के अंदर मौजूद होता है उनके अंदर फालिज का खतरा 21% तक कम हो जाता है। केला जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के तवाज़ुन को बरकरार रखता है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा नहीं होता, बहाव में मुश्किल नहीं होती। केले के अंदर पोटेशियम भी मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत ही फ़ायदा देने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि विटामिन B6 है इसके अंदर, जो कि खून के अंदर होमोसिस्टीन के लेवल को कम करता है। और ये होमोसिस्टीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो खून के लोथड़े बनने के लिए ज़रूरी होता है। अगर ये जिस्म में कम हो जाए तो दिल की बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं छठे फल की। छठा फल है जी एवोकाडो। एवोकाडो दिल की सेहत के लिए बहुत मौजू है। इसका इस्तेमाल खून के बहाव को बेहतर करता है। इसके 100 मिलीग्राम से आपको 160 से लेके 180 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 मिलता है, जो हमारे जिस्म के अंदर LDL यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से शरीयानों के अंदर क्लॉट्स नहीं बनते, प्लेक्स नहीं बनते और खून नहीं जमता। इसकी वजह से पूरे जिस्म के अंदर सोजिश कम होती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जो लोग हफ्ते में 3 बार एवोकाडो खाते हैं उनमें 22% तक दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। मज़ीद ये कि इसके अंदर विटामिन के भी काफ़ी मिकदार में होता है, जो खून के जमने के और पतला होने के जो नेचुरल प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है और उसको तवाज़न में रखता है। तो बहुत सारी खसूसियात होती हैं एवोकाडो इस फल के अंदर। अगरचे ये मिलता मुश्किल से है, थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन जिनको मिलता है वो खा सकते हैं, वरना वो बाकी फल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो खा ही सकते हैं। अब यहाँ पे 7वें नंबर पे है जी कीवी। विटामिन C का बहुत ही अच्छा सोर्स है। 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 92 मिलीग्राम आपको यहाँ से विटामिन C मिल जाता है कीवी से, और 2 ग्राम तक आपको फाइबर मिलता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एक्टिनिडीन।
ये एक्टिनिडीन खून के लोथड़े बनने के चांसेस को कम करता है, ब्लड की विस्कोसिटी को कम करता है, चिपचिपाहट को कम करता है। मुख्तलिफ तहकीकात हुई हैं, उनके मुताबिक सिर्फ 2 कीवी खाने से 28 दिन तक अगर आप खा लेते हैं 2 कीवी तो खून की जो विस्कोसिटी है वो 18% तक कम हो जाती है, खून का बहाव बेहतर होने लगता है, फालज और दिल के दौरे के चांसेस कम हो जाते हैं, रगों के अंदर इलास्टिसिटी आ जाती है। अब मसला ये है कि काफ़ी लोगों को कीवी का मिलना भी मुश्किल है, तो आप इसकी जगह अनानास इस्तेमाल कर सकते हैं। अनानास के अंदर जो ब्रोमोलिन होता है उससे भी आपको वही फ़वाइद मिल जाते हैं जो हमने इसके डिस्कस किए हैं। तो ये तो थे जी 7 फल जो खून के लोथड़े को ख़त्म करने में मदद करते हैं, खून के बहाव को बेहतर करते हैं, दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम करते हैं, फालिज के इम्कान को कम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।